नमस्कार, अपनो उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका इजराइल ईरान के बीच संभावित युद्ध के कारण भारत में एलपीजी और गैस आपूर्ति पर गंभीर असर देखने को मिला है। वैश्विक संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश में आपूर्ति की निगरानी और आपात तैयारियों को कड़ा कर दिया है और इसी क्रम में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने भी राज्य में अलर्ट मोड पर सक्रिय हो गए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्यों में खाद्य और रसद व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी क्षेत्र में सप्लाई बाधित न हो और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। राज्य प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये गैस और एलपीजी को लेकर हमने सभी व्यवस्थाएं हमारे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, राज्य के अंदर कोई भी स्थिति ऐसी न हो जिसके कारण से अफरा तफरी का माहौल बने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने मुख्य सचिव से कहा था, उन्होंने अपने स्तर पर इसकी पूरी एक बैठक कर ली, सारी समीक्षा कर ली है। राज्य में सभी स्थितियां नियंत्रण में हैं और ये एक किसी राज्य की या एक देश की चुनौती नहीं है। इस समय पूरे विश्व के अंदर जो हालात हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और यहाँ पर कालाबाजारी न हो, हमारे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो। हर दृष्टि से हम लोग उस पर नजर बनाए हुए हैं। आगे भी किसी प्रकार से सभी सावधानियां जो बरतनी, सावधानियां हम लोग बरतें। तो एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर और सिलेंडर की कथित किल्लत को लेकर महिला कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने का एक बड़ा ऐलान कर दिया। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि महंगाई आम जनता को परेशान कर रही है और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अगले 15 दिनों में गैस की किल्लत दूर नहीं हुई और कीमतें कम नहीं की गई तो महिला कांग्रेस बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल भवन का घेराव करेगी। तरीके से पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि लोग सिलेंडर को लेके भी आज सड़कों पे आ गए हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पे लोगों को सड़क पे लेके आए, फिर कोरोना काल पे लोगों को ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर सड़क पे लेके आए और आज सिलेंडर के लिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी वजह से लोगों को सड़क पे आना पड़ रहा है। एलपीजी के गैस महंगा हो गया है, उसके खिलाफ आज कल हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और धरने प्रदर्शन करा। आज पूरे प्रदेशों में ऑल ओवर इंडिया ये धरने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कल से जिला वाइज इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और उसके बाद लगातार धरने प्रदर्शन होंगे। अगर अगले 15 दिन में एलपीजी गैस की किल्लत ख़त्म नहीं हुई, जो प्राइस हाइक किया गया वो रोल बैक नहीं किया गया, तो इसके बाद हम राज्यपाल भवन का घेराव करेंगे। तो उधमसिंह नगर में गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों ने आम जनता और व्यापारियों की परेशानी और बढ़ा दी है। घरेलू गैस की सप्लाई पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों पर 80% कैंपिंग लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बुकिंग से बचने की बड़ी अपील की है। शादियों और कैटरिंग के सीजन में व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रशासन ने अस्पताल और अति आवश्यक क्षेत्रों में गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। वैश्विक संकट के चलते आम आदमी अभी भी महंगाई और सप्लाई की चिंता में है। मैं नितिन भदौरिया, जिलाधिकारी उधमसिंह नगर, सभी जिस जनपद वासियों से अपील करता हूं कि जो गैस की जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोगों ने पूरे स्टॉक की बैठक भी ली है और इसमें कोई भी बुकिंग जो करा रहे हैं उनको गैस घर तक पहुंचेगी। जो सुविधा उनको मिली है वैसे ही मिलती रहेगी। घरेलू गैस में कोई भी हमारे जो उत्पादन या उसमें कोई भी कैपिंग नहीं कराई गई है, तो किसी को भी घरेलू गैस के लिए अभी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। कृपया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। जो हमारा
कोशिश जो हमारी रहती है, जो व्यावसायिक गैस पे जो कैपिंग लगाई गई है, वो एवरेज कैपेसिटी जो कंजम्पशन है उसका 80% पे लगाई गई है। तो इसमें हम लोगों की कोशिश ये है कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको और अपने प्रोडक्टिव तरीके से विदाउट वेस्टेज इसको यूज़ करेंगे। और कोशिश ये भी रहेगी जो कमर्शियल गैस में हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जैसे हम लोग एक कुछ व्यवस्था इस हिसाब से बनाएं कि उनको प्रायोरिटी सेक्टर पे ही अपना सिलेंडर मिल जाए, ताकि उनके व्यवसाय पे कोई भी व्यवधान ना रहे। तो इसमें मैं सभी से सहयोग करूंगा कि जो भी समय समय पे निर्देश जारी हों उससे पैनिक ना क्रिएट करें। उसमें आपकी सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है और मैं जनता के कोऑपरेशन से मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आने वाली है। तो ये पुनः इस तो वहीं खटीमा में घरेलू गैस वितरण फिलहाल सामान्य बना हुआ है और कुमाऊं मंडल विकास निगम और निजी गैस एजेंसियां जैसे भारत गैस और शिव इंडेन नियमित रूप से उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध करा रही है। बुकिंग की अवधि अब 15 दिन की जगह 25 दिन बाद होगी और डीएससी कोड अनिवार्य है। खटीमा के पूर्ति अधिकारी हयात सिंह बुंगला ने कहा है कि तीनों गैस एजेंसियां द्वारा पर्याप्त गैस वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा है। एजेंसी प्रबंधकों ने उपभोक्ताओं से घबराने की बजाय शांत रहने की अपील की है। फिलहाल उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। मैं सभी को नमस्कार कहना चाहता हूं। मेरा नाम दिनेश तिवारी, खटीमा गैस प्रबंधक हूं। तो स्थिति यहाँ सब सामान्य है, कोई इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। और स्थिति बुकिंग जो है हमारी है, बुकिंग 25 दिन बाद हो गई है हमारी, जो 15 दिन पहले थी वो 25 दिन बाद कर दी है। ग्राहकों ये कहना चाहते हैं सारे खटीमा गैस सर्विस के उपभोक्ताओं को कि आप 25 दिन बाद अपनी गैस बुकिंग करें और डीएससी कोड के साथ एजेंसी में आए या डिलीवरी में जो भी आ रहा है उसको डीएससी कोड जरूर दें, उसके बाद ही उनको गैस मिल पाएगी। तो वहीं नैनीताल में मिडिल ईस्ट के तनाव के असर से कमर्शियल एलपीजी गैस की कमी ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की चिंता बढ़ा दी है। होटल एसोसिएशन ने प्रशासन से राहत देने और सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की एक बड़ी मांग कर दी है। जिला प्रशासन ने जनता से अफवाहों से बचने, घबराने की जरूरत न होने की एक बड़ी अपील की गई है। पर्यटन सीजन के मद्देनजर व्यापारियों को समय पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब उत्तराखंड के पर्यटन शहर नैनीताल में भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल एलपीजी गैस की कमी और नई एडवाइजरी के बाद होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है। होटल एसोसिएशन ने प्रशासन से राहत देने की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पर्यटन सीजन आने वाला है, ऐसे में अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी हुई तो होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ सकती है। एडवाइजरी अगर रातों रात जारी होना भी ठीक नहीं है। पहले से ये मालूम होना चाहिए कि कब से सप्लाई किस स्थिति में रहेगी, क्योंकि रात को एक आदेश आता है जिसमें होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए कमर्शियल सिलेंडर्स को बैन कर दिया जाता है। इससे काफ़ी रेस्टोरेंट्स जो छोटे स्तर के जिनके में 1 या 2 सिलेंडर्स होते हैं वो आज से बंद होने शुरू हो गए हैं। और ऐसा ही माहौल रहा तो हमें रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी बंद करने पड़ेंगे। तो इसमें दिक्कत ये है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में कमर्शियल गैस यूज़ होती है यहाँ पे। और नैनीताल जो है हमारे उत्तराखंड को या नैनीताल को लें तो टोटली टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हमारी इकोनॉमी पूरी टूरिज्म चलती है। और अगर यहाँ गैस सप्लाई नहीं होगी तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स ग्रेजुअली बंद हो जाएंगे, क्योंकि किचन आपको चलेगा ही नहीं और टूरिस्ट को खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे परेशान होगा टूरिस्ट। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब सीजन भी आ रहा है, समर सीजन भी स्टार्ट होने वाला है। वहीं एलपीजी वितरकों का कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी है, जबकि घरेलू सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हालांकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या के कारण बुकिंग की डीएसी नहीं आ रही है, जिससे डिलीवरी प्रभावित हो रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो सकती है। इस समय वर्तमान में 14.2 kg के जो गैस सिलेंडर है वो तो पर्याप्त मात्रा में हमको उपलब्ध हैं, उसी हिसाब से हम उनकी डिलीवरी भी करा रहे हैं। मगर जो इस समय स्थिति पैनिक हो रही है वो जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से गैस बुकिंग होती थी और उसकी डीएसी आती थी वो नहीं आ पा रही, क्योंकि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है IOCL के, तो बुकिंग नहीं आ रही है। बुकिंग नहीं आ रही इसलिए हम कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का और मिनिस्ट्री का ये गाइडलाइंस है कि आपने 90% डिलीवरी करनी है, बगैर डीएसी के आपने किसी को गैस नहीं देनी है। तो इस वजह से हम उनको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि गैस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है इस समय।
वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है कि घरेलू ग्राहकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि काला बाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट में आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की तीनों एजेंसी के साथ जिला प्रशासन ने जानकारी ली है उनके स्टॉक्स की। तो डोमेस्टिक कनेक्शंस जो है वो आपूर्ति उनके पास पर्याप्त है। जो भ्रम अफवाह है उससे बचने की नागरिकों से अपील की जाती है। लोकल मजिस्ट्रेट्स और जो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको गोदामों पे वितरण में सतत निगरानी रखने को कहा है। जहां पर भी ओवर रेटिंग, काला बाजारी या होर्डिंग की शिकायत मिलती है वहां पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कल जनपद में कुछ मामलों में प्राथमिकियां दर्ज हुई। इस बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्ट्रीट फूड विक्रेता भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सिर्फ 1 या 2 सिलेंडरों से अपना कारोबार चलाने वाले, चाय बेचने वालों से लेकर छोटे ढाबों के मालिक तक कई लोगों का कहना है कि उनका स्टॉक या तो खत्म हो चुका है या खत्म होने की कगार पर है। देहरादून के छोटे बड़े ज्यादातर दुकानदारों का कहना है कि आपूर्ति जल्द शुरू ना हुई तो वे अपना बिजनेस जारी नहीं रख पाएंगे। गैस की दिक्कत होगा हो जा रहा है, आगे बंद कर देंगे और क्या करें। फिर जब मिलेगा जब देखेंगे क्या करें, रोजी रोटी तो समस्या तो है ही। स्थिति इस टाइम बहुत खराब है सर, सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल कमर्शियल चाहे कोई सा भी मांगो, सिलेंडर वाला फोन ही नहीं उठा रहा, बिल्कुल ही मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल सर बहुत दिक्कत हो रही है। काम हमारे पास तो कल तक का स्टॉक बचा है, उसके बाद तो अब एक तरह से काम बंद ही करना पड़ेगा। और जो हम 5-6 जने हैं मिला जुला के सर, बिल्कुल ही मतलब एक तरह से रोजी रोटी के दाने पड़ जाएंगे। मतलब गैस की स्थिति तो बहुत भयानक है। आज तक का हमारे पास स्टॉक था और गैस की व्यवस्था नहीं हुई, कल से हम भी हाथ खड़े कर देते। तो इसकी वजह से सरकार को कुछ सोचना चाहिए। कुछ दुकानदार अभी भी अपने घरों से लाए गए सिलेंडरों से काम चला रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि छोटे घरेलू सिलेंडर एक दिन भी नहीं चलेंगे, जिसके बाद उनके पास कारोबार बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो घर का सिलेंडर लेके आऊँ, बड़ा सिलेंडर भी नहीं दे रहे, मना करते हैं। बड़ा सिलेंडर बिल्कुल एक दिन का भी नहीं, 2 दिन चलेगा, इतना चलेगा बंद कर देंगे। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने गैस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में व्यावसायिक उपयोग के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के वन मंत्री ने उत्तराखंड वन विकास निगम को लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इसे वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रुड़की वन विभाग के रेंज के भौरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कुलदार करीब 15 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद हरिद्वार क्यूआरटी टीम ने गुलदार को ट्रैकुलाइज कर सुरक्षित बाहर निकाल दिया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ऑपरेशन में वन विभाग के कर्मचारी, पशु चिकित्सक और रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी की टीम मौजूद रही। फिलहाल गुलदार को आगे की कार्रवाई के लिए निगरानी के लिए चिड़ियाघर रेंज भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो वहीं बहादुराबाद क्षेत्र में प्लास्टिक जलाकर प्रदूषण फैलाने वाली अवैध इकाइयों पर उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है। शिकायत मिलने पर दादपुर गोविंदपुर में छापेमारी कर प्लास्टिक डालने वाले 2 अवैध इकाइयों में लगी 5 मशीनों को सीज कर दिया गया। जांच में ये पाया गया है कि बिना अनुमति प्लास्टिक गलाने के क्षेत्र में धुआं और दुर्गंध फैल रही थी, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियां अब झेलनी पड़ रही थी। अधिकारियों ने संचालक को चेतावनी भी दी है। दादुपुर गोविंदपुर का जो इलाका है, एक शिव गंगा विहार एक कॉलोनी है, वहाँ पे उस कॉलोनी के लोगों की शिकायत ये थी कि यहाँ पर कुछ प्लास्टिक रिसाइकलिंग की यूनिट हैं और उन यूनिटों से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है उसमें बदबू भी आती है और धुआं भी जनरेट होता है। जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय के पास उनकी शिकायत गई थी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा आज औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में 2 ऐसी इकाइयाँ मिली जिन इकाइयों
के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन नहीं थी और उनके द्वारा जो है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य किया जा रहा था। दोनों इकाइयों में हमको एक इकाई में 2 मशीनें थी, दोनों मशीनें चलती हुई थी, तो हमने दोनों मशीनों को सील किया। दूसरी इकाई में 4 मशीनें थी, उस 4 मशीनों में से हमने 2 मशीनों को सील कर दिया जो मशीनें चल रही थी। ये हमारी एक नियमित की कार्रवाई के रूप में है। जब भी हमें इस किस्म की सूचना मिलेगी कि अनधिकृत रूप से प्लास्टिक के उद्योग चल रहे हैं तो हम नियमानुसार उन पर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब देहरादून में गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर दिखाई देने लगा है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को परेशानियां और बढ़ रही हैं। प्रशासन ने अगले 3 दिनों तक अस्पताल और शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता से कमर्शियल गैस देने का एक बड़ा फैसला लिया। जिले में करीब 7,81,000 घरेलू उपभोक्ता हैं और आपूर्ति प्रभावित होने से हजारों उपभोक्ताओं को सिलेंडर का इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि पूर्ति विभाग का कहना है कि 3 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो खुद ही गवर्नमेंट जो है इस टाइम गैस की दिक्कत तो आ ही रही है। अभी तक हमारे पास कम से कम जो है 6,000 सिलेंडर आ जाने चाहिए थे, पर अभी 4,000 ही सिलेंडर पहुंचे हैं और उपभोक्ताओं की जो है बुकिंग भी लगातार हो ही रही है और कुछ अफवाह भी फैली है कि जो है गैस नहीं आ रही, इसलिए पैनिक हो गया है। तो मेरा उपभोक्ताओं से ये है कि गैस सबको मिल रही है। बैकलॉग केवल 2-3 दिन का ही है, 2-3 दिन के बाद ही और जिनकी पुरानी बुकिंग है उनको ही हम जो भेज रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए, पहले जो आती थी वो कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों एक साथ आती थी। तो अब जो आ रही है, अभी जो आ रही है टॉप प्रायोरिटी डोमेस्टिक की है। भारत सरकार ने जो प्राथमिकता तय की है, सर्वोच्च प्राथमिकता है वो घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को गैस की आपूर्ति की है। तो दूसरी प्राथमिकता की है जो व्यावसायिक कंज्यूमर्स के लिए है। व्यावसायिक कंज्यूमर्स में भी दूसरे तीसरे नंबर की अलग अलग प्राथमिकताएं तय की हैं। तो अभी जो गैस आ रही है वो केवल और केवल घरेलू गैस कंज्यूमर्स के लिए आ रही है। तो इसमें जो है और जितनी उनकी मांग है, जितनी उनकी खपत है, उसके आधार पर आ रही है। जो बुकिंग हो रही है उसके आधार पर आ रही है। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार हमेशा चिंतित रही है। बजट सत्र के चौथे दिन नियम 300 के तहत जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के सदन पर हंगामा की गई। विधायक शिव अरोड़ा ने विधानसभा में अध्यक्ष के सम्मुख ये विषय रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक वर्ग विशेष के द्वारा किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। विधायक शिव अरोड़ा ने सदन में कहा कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। मैं उस परिवार से आता हूं जिस परिवार ने बचपन से विभाजन के विध्वंस को देखा। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जो उस विभाजन के दर्द को बताया करते, उनके आंखों में आंसू होते थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को अपने आंखों के सामने उन दंगाइयों से हत्याएं होती देखी, गांव के गांव जलते देखे। जब वहां पाकिस्तान से ट्रेन चला करती थी, लाशों के ढेर होते थे अमृतसर दिल्ली आने के लिए। क्यों होते थे? केवल इसीलिए कि वर्ग विशेष की आबादी इतनी अधिक हो गई थी। और कांग्रेस तुष्टीकरण के नाम पर तब भी कहती रहती थी, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब मैं पूछता था आप लोगों ने क्यों नहीं किया, तो वो कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गलती की। और देवभूमि की वही स्थिति होती चली जा रही है। जहां 2011 में 14% वर्ग विशेष की आबादी थी, आज 18% हो जाती है। पश्चिम बंगाल, केरल में हर 10 वर्ष में 2% वर्ग विशेष की आबादी 2% से भी कम वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती है। देवभूमि में 10 वर्ष में 2% से अधिक आबादी बढ़ती चली जा रही है। हरिद्वार 38%, उधमसिंह नगर 34%। सुदूर पहाड़ में जहां इक्का दुक्का परिवार नजर आते हैं, आप देखते हैं वह आस्था के केंद्रों के आसपास भी किस प्रकार हरी
मैं कह रहा हूँ बाकी सारी चीज़ों की तो बाद में है, पहले जो मानसिक रोगी हैं उनका मानसिक इलाज की सख्त जरूरत है। मानसिक रोग से ग्रस्त हैं वो। किसके होते हैं 25 बच्चे, किसके होते हैं 20 बच्चे, किसके होते हैं 10 बच्चे, किसके होते हैं 5 बच्चे, वक्त बदल गया, किसके होते हैं 5 बच्चे। कुछ सोचिए, गलती से अगर किसी के तीसरा बच्चा हो जाता है, कोई हो कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स कास्ट, किसी के तीसरा बच्चा हो जाता है तो वो हो तो जाता है घर वाले। तो हल्द्वानी गौला नदी पर करीब 3,800 करोड़ की लागत से बन रहे जमरानी बांध परियोजना के तहत नहरों के आधुनिकीकरण और नए निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। जमरानी बांध को लेकर काठ गोदाम बैराज से लेकर हरिपुरा जलाशय तक करीब 41 किलोमीटर नहर का काम होना है, जिसमें अब तक करीब 15 से 16 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। अतिक्रमण चिन्हित कर जल्द हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। परियोजना के तहत 42 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों की 10 लाख से अधिक आबादी को इससे लाभ मिलेगा। हमारा जमरानी का एक तो डैम का काम बड़ी स्पीड से चल रहा है हमारा, और इधर शहर में जमरानी डैम के पानी को ले जाने के लिए जमरानी फीडर, जिसको हम गोलाबार फीडर भी कहते हैं, इसका काम चल रहा है। इसमें से अभी वर्तमान में 8.5 किलोमीटर में हमारा कार्य चल रहा है, और कार्य के दौरान ही इसमें अतिक्रमणों को चिन्हित करते हुए टोटल 16 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर में हम लोगों ने 246 अतिक्रमण अभी चिन्हित किए हैं, और उनको जिसमें से सब लोगों को प्रथम बार नोटिस जारी किया जा चुका है एवं 98 लोगों को द्वितीय नोटिस जारी किया जा चुका है, और इनको एक अंतिम अवसर और स्वयं से अतिक्रमण हटाने का प्रदान करते हुए तीसरे नोटिस के बाद अतिक्रमण ध्वस्त करने। तो हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए मेला प्रशासन गंगा की स्वच्छता और मेला क्षेत्र की सफाई को लेकर विशेष योजना बना रहा है। मेलाधिकारी सोनिका की पहल पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की टीम ने हर की पैड़ी, कनखल, नीलधार और दक्ष द्वीप समेत कई स्थानों का निरीक्षण कर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर बेहतर सैनिटेशन और सीवरेज प्रबंधन पर चर्चा की गई। तो पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में पटेल नगर पुलिस एसओजी और एनटीएफ और डॉग स्क्वाड की टीम संयुक्त टीम ने कोतावली पटेल नगर क्षेत्र की आईएसबीटी के पास एमडीडीए फ्लैट्स में व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान 180 लोगों का सत्यापन किया गया। किराएदार सत्यापन न कराने पर 15 मकान मालिकों के खिलाफ 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं संदिग्ध रूप से और हर तरह से देखा गया कि 22 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। थाने में लाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी 85 लोगों का चालान कर 8,750 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।